भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ना कुछ तपस्या करना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये ना सत्वम शुद्धयेत ब्रह्म सौख्यम तुम अनंतम। ऋषभ देव अपने पुत्रों को समझा रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने इंद्रियों के शुद्धिकरण के लिए तपस्या करना चाहिए। तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या। दिव्य तपस्या में जैसे हम एकादशी का व्रत कर सकते हैं, ये जो भी भगवान के आविर्भाव का हम व्रत करते हैं, कहते हैं से माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी। एकादशी को माधव तिथि भी बोलते हैं। दशमी के अगले वाले दिन को एकादशी कहते हैं। तो एकादशी का पालन करने से हम भक्ति में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। एकादशी का दिन होता है अपने को इंट्रोस्पेक्शन करने का कि कितना हम आगे बढ़े हैं पिछले 15 दिनों में। हर 15 दिन में एकादशी आती है तो अपने आप को देखे, उसको सिंहावलोकन बोलते हैं कि कितना मैं आगे बढ़ा हूँ, नाम जप में कितना रुचि बढ़ा है, भगवान के दर्शन में, वैष्णव की सेवा में कितना मेरा रुचि बढ़ा है, पहले से भौतिक आसक्ति बढ़ाई या घटाई हम चेक कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन देखिए बेस्ट है निर्जल रहना। अगर नहीं रह सकते तो ठीक है जल पे रह लीजिए, जल पे भी नहीं रह सकते फल खा करके रह लीजिए, फल पे भी नहीं रह सकते हैं तो दूध पी करके दूध और फल ले लीजिए, नहीं तो फिर अनुकल्प प्रसाद जैसे कुट्टू का आटा वगैरह होता है और कुछ सब्जियां अलग होती है, सेंधा नमक वगैरह होता है, तो अनुकल्प प्रसाद वगैरह हम ले सकते हैं। लेकिन अन्न नहीं लेना है किसी भी हाल में। अन्न में पाप पुरुष का वास होता है एकादशी के दिन। और जो एकादशी के दिन अन्न खाते हैं, ऐसे शास्त्रों में आता है कि अपने पितरों के मांस खाने के बराबर है, तो कदापि अन्न न ले। और आज के डेट में बहुत सारे ऑप्शन है, अनुकल्प प्रसाद में सैकड़ों ऑप्शन है ले लेने के लिए। अब तो एकादशी पिज्जा तक आता है, एकादशी पिज्जा पास्ता तक कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन प्रयास करना चाहिए, थोड़ा तप करें। और तप किस लिए करें? ताकि भोजन से मन हटा करके भजन में मन लगाए। 24 घंटा भोजन का चिंता ना करे, भजन का चिंता हो। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करे। ये सब व्रत का तप का क्या लक्ष्य है? लक्ष्य है ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नाम का जप करें और भागवतम आदि उसका अध्ययन करें। और जनरली हम देखते हैं कि कई बार ना डेट दो दो हो जाती है एकादशी के। तो हम इस्कॉन में ये जो गौड़िया वैष्णव हैं ये द्वादशी विधा एकादशी करते हैं। जैसे एकादशी 11वीं तिथि का एकादशी 10वीं से स्पर्श होती है और द्वादशी से स्पर्श होती है। तो जो 10वीं से स्पर्श होती है उसको दैत्या नाम गुणवर्धनम बोलते हैं। हमारे अंदर राजसिक गुणों का उससे विकास होता है। और अगर हम द्वादशी विधा एकादशी करते हैं, अर्थात जो द्वादशी तिथि से एकादशी टच हो, तो देवा नाम गुणवर्धनम, दैवीय गुणों का हमारे अंदर वर्धन होता है। और द्वादशी विधा एकादशी करने से द्वादशी और एकादशी दोनों के व्रत का फल मिल जाता है। देखिए क्यों इतना पावरफुल हो गई ये दिन। एक बार भगवान मूर दैत्य से युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते करते आराम करने लगे। तब तक मूर दैत्य को लगा कि मैं अचानक से जाके अटैक कर दूं भगवान पे। तो अटैक करने जब आ रहा था तब तो भगवान के शरीर से एक शक्ति उत्पन्न हुई, उसने मार दिया उस मूर दैत्य को। तो भगवान पूछे आप कौन हो? तो बोली कि मैं आपकी एक दासी हूँ। एकादशी तिथि उस दिन था तो वो बोली कि मैं आपकी एक दासी हूँ। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया जो आज की तिथि में व्रत करेगा मेरे लिए, उसमें बहुत ज़्यादा कृपा करूँगा, बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावशाली होगा ये व्रत। और वैसे भी अगर हम देखें ना साइंटिफिकली भी कि अगर हर महीने में 2 बार या 15 दिन में अगर एक बार व्रत करते हैं तो जो हमारा पाचन शक्ति होती है ना और बढ़ती है, उससे स्टमक हमारा और रिकवर कर जाता है अपने आप को, जो लीवर होता है उससे और मजबूत होता है। तो इसीलिए व्रत करना चाहिए। साइंटिफिकली भी हमारे पेट के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है व्रत करना। नहीं तो सोचिए कितना ज़्यादा पेट पे प्रेशर पड़ता है, रोज़ रोज़ खाते हैं, तो ये भी तो मशीन है ना। तो इसलिए व्रत करने से ही अच्छा रहता है। और क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मंगला आरती दर्शन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप भजन वगैरह करना चाहिए। और साल में एक निर्जला एकादशी आती है, पांडव निर्जला एकादशी, जेठ के महीने में, उसका ही व्रत करना चाहिए। तो टोटल लगभग 30 एकादशी आती है और कृष्ण पक्ष की एक होती है, शुक्ल पक्ष की एक होती है। तो अगर हम एकादशी का व्रत करेंगे, माधव तिथि ये भक्ति को जन्म देने वाली होती, भक्ति जननी, जतन पूर्वक इसका पालन करना चाहिए और निश्चित रूप से भक्ति में आगे बढ़ेंगे एकादशी का व्रत करने से। ठीक है, तो मेरा सबसे प्रार्थना है कि आप लोग जरूर एकादशी का व्रत करें और लोगों को भी इनकरेज करें एकादशी का व्रत करने के लिए। इससे हम सब भक्ति में आगे बढ़ेंगे।